लिए सिस्टर आनी आंटी जो बड़ौदा से हमारे मध्य में है, वो गीत गा के परमेश्वर की सहायता करेंगे। पास्टर बाबू शामुअल हमारे मध्य हैं, वो वचन के द्वारा सेवकाई करेंगे। हालेलुया। अभी हम गीत गाने के लिए आनी आंटी को लाइन में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर स्तुति हो। आज आप लोग के बीच में एक बार प्रभु की महिमा के लिए गीत गाने को अवसर मिला, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। प्रिय साजन ब्रदर, विजय सिस्टर और सुनने वाले प्रियों को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु ने हमको दिया हुआ कई गीत करके हमने आपको पहले बताया है, करीबन 70-80 गीत प्रभु ने लिखने में मदद किया है। उसमें से एक गीत जो मलयालम में बरिगा मन में स्तुति क्या, उसका हिंदी है प्रभु का दासी। हम गीत लिखते हैं लेकिन गाने में बहुत पीछे है, और फिर भी आप लोग मौका देते, उसके लिए हम आभारी है। प्रभु आपको सहायता करें। प्रभु का दासी अभी गाएंगे हम दोनों मिलकर। मेरे मन का तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए है बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए है बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान। जो तुम लाए हो कर ले उसे तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए है बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर यह बलिदान। भेड़ों से और बैलों से बेहतर यह बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए है बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए है बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है,
उसने किए है बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा, मेरे मन कर ले तारी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हर समय हमसे होते रहे। हालेलुया। मेरे मन कर तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु, दिल से चढ़ाए हम मिलकर। हालेलुया। हम परमेश्वर की धन्यवाद की भेंटें चढ़ाए, दिल से चढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। हालेलुया। इस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाए। हम अब धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख बैठे, परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु के दास पास्टर बाबू शामुएल बड़ौदा से हमारे मध्य में है। मैं इस समय परमेश्वर के दास को स्वागत करती हूँ लाइन पे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हमारे जीवन में और एक नया अवसर, नया दिन का शाम के समय पर परमेश्वर को महिमा करने के लिए मौका दिलाया। मैं भी आपके साथ परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जैसे हमने गाया, सुना, हालेलुया, हम मिलकर हमारा हाथ ऊंचा कर कर अपना अपना स्थान पर परमेश्वर को थोड़ा समय महिमा करें। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो, आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। सुबह से लेकर अब तक आपने चलाया जीवन का, हालेलुया, हर पल में आपने साथ दिया। आपके सारे उपकारों के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता जी। आपने हमें प्रेम किया, हमें पाप से बचाया। हालेलुया, हालेलुया, आपका संतान बनाया, उसके लिए धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। निरंतर हम आपको स्तुति करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के नाम पाकमाना हो जाए। मैं आदरणीय साजन ब्रदर, आदरणीय सिस्टर बिजी और मम्मी जी, बच्चे और मोली सिस्टर परिवार, आसमान परिवार, बाकी जितने आदरणीय विश्वासी लोग जो इस महत्वपूर्ण सेवकाई के साथ जुड़े हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम में हमारा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप सबों को व्यक्तिगत तौर पर आशीष से भरपूर करे, आगे हाथ पकड़ कर ले चले, क्योंकि आप लोग जो करते हैं इतना एक महत्वपूर्ण सेवकाई है। परमेश्वर को पसंद करने वाला, परमेश्वर पसंद करने वाला, परमेश्वर प्रसन्न होने वाला एक सेवकाई है। हालेलुया। इसलिए जरूर 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 ये आशीष के लिए कारण भी है। और इस प्रकार का जो दिल की प्रार्थना, दिल से जो प्रार्थना करते समय सुनने वाले हमारे दिल भी पिघल जाती है, तो परमेश्वर का दिल कितना पिघल जाएगी, क्योंकि वो इतना दयालु है, करुणामय है, प्रेमी है। हमारा विनती और याचना सुनकर, प्रार्थना सुनकर वो अपने ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा प्रार्थना विषय को भी परमेश्वर उत्तर जरूर देगा और प्रार्थना करने वाले को आशीष भी देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में और आज भी मैंने सुना आप लोग हमारा परिवार के लिए कितना दिलचस्मा के साथ प्रार्थना करते। खास तौर पर मेरी छोटी बहन और परिवार के लिए जो प्रार्थना किया था, और इतना एक खराब परिस्थिति में वहां पर उनको मेडिकल कॉलेज में लेके गया था, एक हॉस्पिटल से उनको इनकार करने के वजह से, लेकिन अभी उनका हालत तो बिल्कुल प्रभु ने अच्छा किया है। अभी बात भी करता है, डॉक्टर ने और नर्सेस ने बोला उनका तबीयत बिल्कुल इम्प्रूव हो गया, बहुत इम्प्रूव हो गया करके। तो मैं आपसे बहुत आभार हूँ। आमीन। प्रभु आपको प्रतिफल दे, जरूर प्रतिफल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप हमारा परिवार के लिए, मेरी बड़ी बहन परिवार ओस्मान जी के लिए कितना प्रार्थना करते हैं। आपको जरूर प्रभु आशीष ने। मैं मेरा बड़ा भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपना परिवार को समझ कर सेवकाई करते हैं, तो प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रभु का एक खूबी, मैंने बहुत कुछ देखा, उसमें एक खूबी है जो दिल से करता है। जैसे हमने गाय हालेलुया, जो दिल से करता है उसको एक प्रतिफल अलग होता है, बोनस जैसे अलग प्रतिफल भी दिया जाता है। इसलिए हमारा प्रार्थना हम करते रहे। जैसे मैं भी आपके जैसे इतना तो नहीं है तो भी प्रार्थना में लगे रहते हैं। हालेलुया। प्रभु सहायता करते, उसके लिए धन्यवाद। और आज इस प्रकार में आपको
धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में 2 दिन पहले मेरे दिल के अंदर डाला हुआ एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 शब्द पवित्र आत्मा मुझे दिया था, हालेलुया। और इतना भी ये जो वचन और फिर रिकॉर्ड करके हमें भेज दिया, हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा संदेश इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी आप लोग इसको आदर करते हुए सुनते हैं, ध्यान देते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। प्रभु आपको प्रतिफल दे, आशीष दे। आज भी ये वचन जो पवित्र आत्मा मेरे दिल में डाला है, 2 शब्द, एक हम तो जानने वाली बात है, लेकिन पवित्र आत्मा जब बोलते हैं मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। एक शब्द है मेरे लिए, दूसरा शब्द है आपके लिए। ये बस कल ऐसे 2 दिन पहले जब बैठते समय अचानक ये 2 शब्द मेरे लिए और आपके लिए, ये शब्द मेरे दिल में आए। फिर पवित्र आत्मा 1-2 वचन डाला है, वो वचन मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। एक है गलतियों 2 अध्याय का 20वां वचन, हम जानने वाली वचन है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। वो शब्द एक उसमें आ गया है। तो दूसरा एक शब्द के लिए पवित्र आत्मा जो ये वचन जोड़ा है, भजन संहिता 4:3, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। ये 2 शब्द हम देखते हैं, एक अपने लिए, नहीं तो एक मेरे लिए, दूसरा आपके लिए। अभी पहला वचन के और हम आएंगे तो प्रभु का दास अपना अनुभव के साथ गवाही बता रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि हम सबों का यही अनुभव है, हालेलुया। क्योंकि हमने प्रभु में आने से पहले इस प्रकार का सोच में था कि मैं तो जीवन बिताता हूँ या बिताती हूँ मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरे लोगों के लिए। लेकिन एक बार प्रभु में आया तो हमारा सोच बदल गया। हम अपने आप इस प्रकार का एक समर्पण के पास आया, समर्पण में आ गया कि मैं अभी केवल मेरे लिए नहीं, मेरा प्रभु के लिए भी जीवन बिताऊंगा। हालेलुया। ये हमारा एक नया समर्पण है। तो दुनिया में आज भी कई लोग इस प्रकार जीवन बिताते हैं कि केवल उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए जीवन बिताते हैं। लेकिन अभी देखिए, आप अपना कीमती समय इसलिए दूसरों के आशीष के लिए अलग करते हैं क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है, हालेलुया, मैं आज इसलिए जीवित हूँ कि मेरे लिए जीवन दिया हुआ, मेरे लिए अपना जीवन को समर्पण किया हुआ, दिया हुआ मेरा प्रभु के लिए मैं जीवन बिताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज ये जो शब्द हमारे जीवन में और प्रभाव डाले, पवित्र आत्मा और हमसे बातें करे कि हमारा जीवन में और एक बार हम पक्का करेंगे, नक्की करेंगे कि मैं अभी केवल मेरे लिए नहीं, मेरा प्रभु के लिए जीवन बिताता हूँ, ताकि मेरे जीवन के द्वारा उनको महिमा मिले और दूसरे लोग आशीषित हो जाए। हालेलुया। अभी आपको पता है, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष था, भूतपूर्व अध्यक्ष था कि प्रभु का प्रिय दास रेवरेंड डॉक्टर टी.जी. घोषी साहब, उनका मृत्यु के बाद वो प्रभु में सो गया है। उनके मृत्यु के बाद अभी हर दिन 2-3 ऐसा मेमोरियल सर्विस लोग कंडक्ट करते हैं दुनिया के कोने कोने में। तो उनका जीवन काफी लोगों को के जीवन में प्रभाव डाला है, स्पर्श किया है। इसका कारण मैंने भी देख लिया कि वो हमारे जीवन में भी बहुत प्रभाव डाला है और हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बना है। कारण उन्होंने हमेशा यही सोचता था कि मेरा जीवन के द्वारा कितने लोग आशीष पा सकता है, वो पाने के लिए मैं कुछ ना कुछ उनके लिए करूँ। आमीन। अभी सब लोग आर्थिक बातों के द्वारा, आर्थिक
वस्तुओं के द्वारा मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन सब लोग प्रार्थना के द्वारा दूसरों को मददगार जरूर बन सकता है। इसलिए अब ये प्रार्थना सभा है, ऑनलाइन प्रेयर, हालेलुया, प्रेयर लाइन है, प्रेयर मीटिंग है। ये आपका एक बहुत बड़ा खूबी है और आपका एक सौभाग्य है। हमें भी ये सौभाग्य प्रभु दे दिया कि आपके साथ जोड़कर इस मीटिंग का भागीदार बने। और अभी मुझे जितने लोगों का नाम याद है प्रेयर लाइन में, आप सबको हर दिन प्रार्थना में याद करने के लिए प्रभु ने मुझे भी मौका दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अभी प्रेरित पौलुस उसका जीवन का अनुभव इस प्रकार बताया। हम जानते हैं ये दमास्कस का जो फाटक है वहां तक उसने अपने लिए जीवन बिताया था, अपना मनमानी से जीवन बिताया था, उसके लिए जो अच्छा लगता था उस हिसाब से जीवन बिताया था। लेकिन एक बार यीशु प्रभु का मुलाकात हुई, उसके बाद उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। और उसका जीवन और उसका सोच भी बदल गया। और इतना में उन्होंने बोलना इस प्रकार बोला, हम सबके जीवन में ये वचन बहुत स्पर्श किया है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, आमीन, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए प्रभु का दास हालेलुया यीशु मसीह के साथ कितना ज्यादा क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए तैयार किया था, समर्पण किया था, उतना ज्यादा उनका जीवन को परमेश्वर ने अनेकों का आशीष के लिए इस्तेमाल किया करके हम जानते हैं, देखते हैं। इसी प्रकार एक एक व्यक्ति का जीवन का जो समर्पण के ऊपर मेरा परमेश्वर कार्य करने वाला है। यदि हम समर्पण नहीं करता है तो भले हम विश्वासी हो या पासमान हो, आप अपने लिए जीवन बिताकर मुश्किल के साथ एक जिंदगी व्यतीत कर कर जीवन समाप्त करेगा। लेकिन जितना ज्यादा आपका समर्पण हो जाता है उतना ज्यादा मेरा परमेश्वर, आप कोई भी क्यों न हो, भले विश्वासी हो, बहन हो या भाई हो, उतना ज्यादा परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए एक मौका दिया जाता है और जरूर वो उपयोगी करता है। यहाँ पर प्रभु का दास ने अपना जीवन को समर्पण किया। वो समर्पण का गहराई यहाँ पर हम देखते हैं। मैं अभी मेरे लिए जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, यीशु प्रभु को हालेलुया इस प्रकार रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने अपना जीवन को समर्पण किया है। और जो प्रभु पर उन्होंने विश्वास कर प्रभु में आया है, उनके लिए मैं जीवित हूं करके बोला है। और उसका कारण भी बताया है, वो बाद में लिखा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु प्रभु का दास ने इसलिए इस प्रकार का निर्णय लिया, मैं अभी मेरे लिए नहीं, मेरा प्रभु के लिए है। मैंने वही संदेश पवित्र आत्मा मुझे सुनाया, बताया। मेरे लिए जो था अभी वो छोड़ दिया, मैं अभी प्रभु के लिए, आपके लिए हो गया है। आज आमीन, हमारा जीवन का कोई भी एरिया होगा, मेरा भी जीवन में होगा, जो हम पूरी तौर से समर्पण नहीं कर पाए हैं, उस एरिया को भी यदि हम समर्पण कर सकेगा तो परमेश्वर इतना ज्यादा हमारे द्वारा महिमा लेने वाला और पाने वाला है करके मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। प्रभु के दास बोलता है कि अभी हालेलुया मैं इसलिए जीवित हूँ कि जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। यीशु प्रभु क्या किया है, वो अपने लिए नहीं जिया, उल्टा हमारे लिए जीवन दिया। आमीन। वो परमेश्वर पिता के दाहिने बाजू में सिंहासन पर स्थान और मान और आराधना को अनुभव करते हुए स्वर्ग में विराजमान था। हालेलुया, परमेश्वर के तुल्य में था। लेकिन हम जानते हैं यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन में, और
फिलिप्पी 3:5 से लेकर 9-10 तक बताया गया है कि वो परमेश्वर के तुलना में था, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, नहीं अभी मेरा इस स्थान मान सब में छोड़कर हालेलुया मेरे परमेश्वर के लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं हालेलुया जीवन समर्पण करूंगा। उन्होंने इतना समर्पण किया, उनका मृत्यु तक समर्पण करने के वजह से यीशु प्रभु पूरा विश्व के लोगों के लिए आशीष का कारण बना है। लेकिन जितनों विश्वास करते हैं उनका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हुए उनका स्थान और मान और सारे अवस्था बदल कर वो लोगों को परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए यीशु प्रभु हमारे लिए हालेलुया, मेरे लिए, आप बोल सकता है, मैं बोलता मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। इसलिए हमको एक प्रत्येक बात हमेशा याद रखना है। आप लोग याद रखते हैं करके मैं जानता हूं, फिर भी मैं याद दिलाता हूं। जैसे मैंने वचन संहिता 4:3 में इस प्रकार पढ़ा, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। दुनिया के विश्वासी लोगों के पास, दासों के पास बहुत सारे जानकारी है, लेकिन ये जो जानकारी बिल्कुल अलग है। जितनों को ये जानकारी मिला है वो बिल्कुल धन्य है, क्योंकि यहाँ लिखा है ये जान रखो, ये जान लो, इसका जानकारी प्राप्त करो कि यहोवा ने, पिता परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया, प्रेज लो। ये जानकारी बिल्कुल श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जानकारी हमारे अंदर आते हुए हमारे जीवन में ऐसा एक स्वभाव और समर्पण आएगा कि परमेश्वर अभी मैं कुछ भी करो, हालेलुया, मेरे लिए नहीं आपके लिए करना चाहती हूँ। हालेलुया। प्रेरित पौलुस एक बार इस प्रकार बताया कि हालेलुया, मैं कुछ भी करूं मेरा परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहता हूं। उन्होंने ये भी बताया मैं खाऊं या पीऊं, हालेलुया, ये भी मेरा परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहता हूं करके उन्होंने कुरिन्थियों के पत्री से हालेलुया बताया। वो बात हम देखते हैं, उसका ज्यादा विवरण देना नहीं चाहता, क्योंकि हम जानते हैं हम खाते समय भी परमेश्वर को महिमा करते हैं, हालेलुया, और उनको स्तुति देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेरा पेट के लिए मैं खाता हूँ, मेरे लिए खाता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर की महिमा के लिए भी मैं खाता हूँ, पीता हूँ। जो भी करेगा, हालेलुया, जो भी सेवा करेगा तो मेरा परमेश्वर के लिए मैं करता हूँ करके सोचने वाले लोगों को फिर कोई भी प्रकार का कंप्लेन बोलने का जरूरत नहीं आएगा, फरियाद ना बोलेगा, अरे मैं इतना किया मुझे कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि एक पिता और बेटा का संबंध में हम करते हैं, बाप और बेटा का संबंध में हम करते हैं। ये मेरा पिताजी के लिए मैं कर रहा हूँ, उनकी महिमा के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कारण बताया हमने सुना कि मैं उनके लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति हूँ। हालेलुया। आज आप अपना कीमती समय को इसलिए अलग किया है कि हमको पता है मेरा जीवन का शुरुआत से लेकर अभी तक मुझे चलाया हुआ परमेश्वर मुझे अपने लिए परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किया है। इसका कारण हमने देख लिया, यीशु प्रभु परमेश्वर अपना जीवन को हमारे लिए दे दिया। जिन्होंने हमारे लिए अलग किया है, हम उनके लिए भी हमारा जीवन को अलग करने को तैयार हो जाता है। कितने सारे लोग हैं, विश्वासी लोग भी बहुत है, लेकिन इस प्रकार अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए अलग करने वाला संख्या में बहुत कम है करके हम देखते हैं प्यारो। लेकिन जिनको पवित्र आत्मा हालेलुया बोझ दिया है, आप इस सेवकाई को करते रहे। और इतना में मुझे एक दृष्टांत पवित्र आत्मा याद दिलाया, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जानने वाली बात है, पहला राजाओं का पुस्तक 17 अध्याय में उसका 12 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए।
ये कौन बताया? हमको पता है। किसको बताया? हमको पता है। हालेलुया। सराफ्ता का जो विधवा है उसने एलिया के साथ बताई हुई बात है। हालेलुया। एलिया का परिस्थिति हमको पता है। उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनकर करीत नामक नाला के पास जाकर बैठकर अपना समय को निकाला। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कहना मानकर गया है। परमेश्वर ने कौवा के द्वारा वहां पर रोटी और मांस पहुंचाया। हालेलुया। उसके बाद वो नाला का पानी बंद हो गया और परमेश्वर का वाणी फिर दोबारा उन पर आया, चलो यहाँ से जाओ, सीदोन के सराफात नगर में जाकर वहीं रह करके परमेश्वर ने वाणी सुनाया। तब वह परमेश्वर को मानकर निकल पड़ा और परमेश्वर ने इतना भी बताया, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आमीन। मेरा परमेश्वर कितना जिम्मेवार परमेश्वर है। ऐसा नहीं सोचना आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है तो भी उनका जिम्मेदारी उन्हें छोड़ दिया। नहीं प्यारो, कभी नाला का पानी बंद हो जाता है, कौवा का आगमन बंद हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, भूल गया है। नहीं प्यारो, परमेश्वर को और कुछ दूसरा योजना है। आज आपका प्रार्थना विषय कुछ भी क्यों न हो, मैं आपको तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर के पास और कुछ रास्ता आपके लिए वो तैयार कर कर रखा है, सिर्फ आपको उस रास्ता तक पहुंचना है। यहाँ पर विधवा प्रभु का दास ने चल के वहां पर पहुंचा। इतना में वो विधवा लकड़ी बीनने के लिए वो शहर से बाहर आ गई। हालेलुया। तो तुरंत एलिया को मालूम पड़ा यही व्यक्ति है जरूर मेरे लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ व्यक्ति। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार कई बार मुझे और आपको परमेश्वर ने दूसरों का आशीष के लिए नियुक्त किया है करके हम भी जानते हैं। हम परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया कि हम दूसरे को सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर उन दोनों का जो बातचीत हम देखते हैं। हालेलुया। प्रभु का दास ने उससे पानी मांगा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आओ। और इसके बाद इसने वो भी कहा कि लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। इतना तक वो वहां पर ही बैठा था, लेकिन वो विधवा हालेलुया सच्चाई बोला, देखिए हमारे पास केवल खड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। देखिए उसने अपना सच्चाई बताया। हालेलुया। और मुझे एक बात इस प्रकार पवित्र आत्मा याद दिलाया, देखिए कई लोग अपना समय को, अपना जीवन को सब अपने लिए समझकर जीवन निकालते हैं, बिताते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चमत्कार हम देखते हैं। वही बताने के लिए मैं इतना बताया। जब हम जो अपने लिए सोचता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करते समय, सोम देते समय परमेश्वर उसके ऊपर आशीष उंडेलने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर इस दासी जो विधवा, उसने अपना जो कुछ था थोड़ा सा मुट्ठी भरकर मैदा, हालेलुया, वो परमेश्वर के लिए सौंप दिया। यहाँ पर प्रभु का दास को परमेश्वर के हालेलुया वक्ता जैसे, हमें व्यक्ति जैसे हम देखते हैं, उनके लिए जो कुछ था वो समर्पण करने के वजह से नीचे हम पढ़ते हैं। हालेलुया। कभी भी खड़ा में मैदा का कमी नहीं हुआ, तेल का हालेलुया वो कुप्पी में तेल का कमी नहीं हुआ। आज ये संदेश है आपको जरूर मजबूत बनाए। हालेलुया कि आपने जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पण करते हैं उसके ऊपर मेरा परमेश्वर ने चमत्कार करने वाला है, अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। ताकि मेरे परमेश्वर को महिमा मिले, महिमा मिले। कितना हजारों साल गया
बीत गई, फिर भी अभी भी हम याद करते हैं। इसी प्रकार आप जो हम आपका समय को अलग करते हैं, आपका जो मेहनत का पसीना का फल अलग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिवस में मुझे भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मौका मिला। प्रभु का दास साजन बदर ने हमारे जो पासमान गांव में हालेलुया गुजर गया था, उनके लिए जो हाथ बढ़ाया, मैं धन्यवाद किया परमेश्वर को। हालेलुया, उनके दिल के अंदर पवित्र आत्मा कार्य किया। मेरा कहने का तात्पर्य, हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमारा जो कुछ हम परमेश्वर की महिमा के लिए, भले समय हो, प्रार्थना का सेवकाई हो, वचन का सेवकाई हो, और कुछ भी क्यों न हो, जो कुछ हम समर्पण करते हैं उसको उसके ऊपर चमत्कार कर कर हमारा घटी को, कमी को निकाल कर उसको भरपूरी का अनुभव देने वाला परमेश्वर है करके मेरा अनुभव से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं हम केवल हमारे लिए नहीं, हमें हमारे लिए जीवन दिया हुआ परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन बिताते हैं करके हम जानते हैं प्यारो। हालेलुया। इसलिए आज इस प्रकार का एक समर्पण के साथ हम आगे और बढ़ेंगे। आप निराश न होना, दुखी न रहना, उल्टा आपका जरूरतों के लिए मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला। हमारे रोसमा आंटी का जीवन में भी मैंने भी सोचा उनका परिस्थिति बहुत खराब हो गया, अभी कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या हालत हो जाएगा करके, लेकिन परमेश्वर ने कितना बड़ा हालेलुया चमत्कार किया, क्योंकि वो भी अपना समय प्रभु के लिए समर्पण करते। बाकी जितने प्यारे लोग हैं, सिस्टर है, बाकी कितने सारे लोग जो आज जुड़े हैं, सबका यही अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर इसलिए तंदुरुस्त रखा। कोरोना आया, बहुत सारे लोगों को लेके गया, परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा। परमेश्वर को भी पता है कि हम दूसरों के लिए हमारे जीवन को समर्पण किया हुआ है। इसलिए मेरे प्यारों, अब्राहम के जैसे परमेश्वर ने उनको अलग किया और देश से, हमें धर्मियों के बीच में से, मूर्ति पूजा करने वालों के बीच में से, परमेश्वर ने उनको परमेश्वर के लिए अलग किया। उन्होंने सब छोड़कर परमेश्वर ने जो दिखाने वाली देश की ओर चल पड़ा अपने परिवार के साथ। इस कारण से आज भी हम जानते हैं कि पूरा दुनिया के लिए ये लोग एक आशीष का कारण है प्यारो, क्योंकि हमें उनको पता है, परमेश्वर को भी पता है, ये मेरे लोग हैं। हालेलुया, मेरे लोग हैं। हालेलुया। आज मुझे और आपको परमेश्वर देखकर इस प्रकार कहते कि ये मेरा दासी है, मेरा दास है। हालेलुया, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है करके बताते हैं, क्योंकि आप अपना जीवन, हालेलुया, हमें विजय सिस्टर कितने बार हमारे बारे में पूछती रहती है, हालेलुया, क्या जरूरत है उनको, बस दूसरों का आशीष के लिए, दूसरों का भलाई के लिए, जो भी इस प्रकार का सेवा करते हैं, आप इसलिए करते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किया हुआ है करके जान रखता है, जानकारी है। इसलिए मेरा परमेश्वर आपको जरूर आशीष दे, अनुग्रह दे। जैसे अब्राहम के द्वारा हम सब आशीषित हो गया, इस्राएल देश आज भी कितने सारे आशीषों का कारण बनाया। मैंने देखा, हमें पूरा विश्व में हमें जितना नोबेल प्राइसेस इश्यू किया है, उसमें से अधिकतर नोबेल प्राइसेस इस्राएली यहूदी लोगों को मिला है, 200 से ज्यादा। कारण यही है कि वे लोग परमेश्वर के अलग किए हुए लोग है, और उनके द्वारा पूरा विश्व को आशीष करना परमेश्वर की इच्छा और योजना थी। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर मुझे और आपको भी चुन लिया, ताकि हम हमारे जीवन के द्वारा जितना हो सकता है, सबका एक ही बुलाहट नहीं है, छोटा सा होगा, बड़ा होगा, कितना आपका थोड़ा समय परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करते होंगे, परमेश्वर के लोगों के लिए खर्च करते होंगे। अब इसी उपासक के लिए आप कितना दिल से प्रार्थना करते, हम भी रोज प्रार्थना करते। इस प्रकार हम हमारा जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करते हुए आगे बढ़े, परमेश्वर उसके ऊपर आशीष उंडेले और आपका जीवन को आशीष कर आपको वापस दे दे, हर बातों में आपको आशीषों से भरपूर करे। इतना बोलकर मेरा छोटा सा संदेश समर्पण करता हूँ। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह दे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने हमसे बातचीत कर रहे थे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। हम जो भी करें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करें,
दूसरों के लिए अनुग्रह के लिए करे। हालेलुया। प्रभु के दास ने जैसे हमसे बताया, हालेलुया, भजन संहिता, हालेलुया, उसका चौथा अध्याय, उसका तीसरा वचन, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरे सुनने का। हालेलुया। गलेशियंस 2:20 में ऐसा लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर के अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इस परमेश्वर के प्रेम को हम धन्यवाद दें। परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद दें। हमें परमेश्वर ने अपने प्रिय जन बताया, इसके लिए धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। पास्टर कुरियन चरियान, आप लाइन पे हैं? पास्टर कुरियन चरियान, आप प्रार्थना करके कंक्लूड करें। आमीन। हालेलुया। बड़े स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते। परमेश्वर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आज की प्रेरणा में हमें शामिल होने के लिए बहुत मौका मिला। धन्यवाद देते परमेश्वर। तू कितना महान है, तेरा नाम कितना पावन और पवित्र है परमेश्वर। पवित्र और पावन नाम के सामने हम लोग अपने जिंदगी को अर्पण करते परमेश्वर। जब हम लोग हाथ बढ़ाकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए कर रहे और वचन की सेवकाई परमेश्वर की दास से किया, इन सारी समुदाय में परमेश्वर की आशीष और बढ़ोतरी होने पाए। सबको नाम नाम से आशीष दे। सभी में परमेश्वर की बढ़ोतरी और खुशी होने के लिए मदद कर। सब प्रकार की बंधन यीशु के नाम में जाती रहने पाए। परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए अगर हम हिंदी प्रेयर लाइन को परमेश्वर आशीर्वाद कर तेरे नाम की महिमा और बढ़ाई होने पाए। विजय और उनके परिवार को आशीष दे, बाकी सबको आशीष दे। प्रार्थना सुने धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का निग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शक्ति आज की लीडिंग किया हुआ, गीत गाया हुआ, प्रार्थना किया सबके साथ हमेशा हमेशा यीशु मसीह के आगे तक होती रही। आमीन। धन्यवाद हो आज रात को प्रभु की महिमा करने के लिए बॉम्बे से, बड़ौदा से, फ्लोरिडा से, न्यूयॉर्क से, शिकागो से सब परमेश्वर ने आज परमेश्वर के प्रियजनों को भेजा। सब परमेश्वर में आशीष पाने पाए। थैंक यू पास्टर बाबू शामुअल। प्रभु के दास को धन्यवाद देते, उनके परिवार को, आंटी को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपको, आपकी सेवकाई को हालेलुया अनुग्रह करे। रोसम आंटी, थैंक यू। हालेलुया। God bless us all. सब परमेश्वर में आगे बढ़े and we will meet again next week. Tomorrow morning 5 बजे सवेरे प्रार्थना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। हम आपस में एक दूसरे को प्रार्थना में याद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जैसे वचन सब सुनाया, हम जो भी करें, खाए पिए जो भी करें, परमेश्वर की महिमा हो। God bless us all. मुझे नंबर ഒന്നയച്ചേക്കണേ പാസ്റ്ററിന്റെ ബോംബെയിലെ. Yeah, sure. Thank you, sister. Thank you. Praise God. God bless you. God bless you. God bless you too. God bless you. God bless all. Good night. Amen. Good night. Good morning for everybody in India. Good morning. Okay. Good morning, Annie. നല്ല പാട്ടായിരുന്നു. മെസ്സേജ് പറയാൻ അറിയത്തില്ല. Galatians 2:20. Psalms 4 verse 3. Thank you. God bless you. മോളെ പാട്ടൊന്ന് അയച്ചു തരണേ മോളെ. Yeah. താങ്ക് യു. പ്രസംഗം